सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बेशुमार अथा अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सत्कारियो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, भागा वाले हो। निता प्रति गुरबाणी गुरमत की विचार सरवण करके मनुखा जीवन नूं आप जी सवारण अते सोहना बनाउण दा यतन उदम करदे हो। अज आपां गुरबाणी गुरमत की रोशनी अंदर सचियारे जीवन की घाड़त बारे विचार करांगे कि अपने आत्मिक जीवन नूं सचियार किस तरह बनाउणा है, आत्मिक जीवन की घाड़त किस तरह करनी है। क्योंकि सतगुरां दी बाणी का जो मुख मकसद है वो ये है कि मनुख दे किरदार नूं घड़ना, मनुख दे आचरण नूं उच्चा चुकना, इस सतगुरां दी बाणी का मुख मकसद है। जदों साडा जीवन घड़िया जाएगा, एक घड़िया हुआ जीवन फिर संसार विच भी प्रवान होवेगा अति निरंकार दे दर ते भी एक घड़िया हुआ जीवन फिर प्रवान हो जाएगा। सो गुरु नानक साहिब जी की पावन पवित्र बाणी जपजी साहिब के अंदरों 38 नंबर पौड़ी को आधार बना के टेक बना के जीवन की घाड़त नूं समझण दा यतन करांगे कि आत्मिक जीवन नूं किस तरह घड़ना है, किस तरह सवारना है, किस तरह सोहना बनाउणा है। आओ विचारां की आरंभता तो पहला मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होइयां गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार के अंदर जो वस्तु घड़ी गई है वो घड़ी हुई वस्तु ही सोहनी ते खूबसूरत लगती है। घड़ी हुई वस्तु का ही मुल पैंदा है, वो घड़ी हुई वस्तु ही प्रवान हो जाती है। पर जिहड़ी वस्तु घड़ी नहीं गई वो सोहनी भी नहीं लगेगी, उसका मुल भी नहीं पवेगा, वो वस्तु प्रवान भी नहीं होवेगी। जिस तरह एक साधारण पत्थर जदों मूर्ति बनाउण वाला उसनूं तराशदा है, उसनूं घड़दा है, ते उस साधारण पत्थर का भी मुल पै जाता है क्योंकि वो घड़िया गया है, उहदे अंदरों एक मूर्ति पैदा हो गई है। इसी तरह बहुत सारिया उदाहरणा ने कहण तो भाव कि घड़ी हुई चीज प्रवान हुंदी है, घड़ी हुई चीज का मुल पैंदा है, घड़ी हुई चीज सोहनी लगती है। इसी तरह अकाल पुरख जी वालों जो सानू जीवन मिलिया है ये बड़ा निर्मोलक है, बड़ा कीमती है। इस जीवन का जो मुख्य मकसद है
वो है सचियार होना। जो जपजी साहब के अंदर गुरु नानक साहब जी ने जीवन का मुख मकसद दसिया है कि सचियारा होई है कि कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सचियार होना कूड़ दी भार विचों निकलना। इस तरह कह लीए कि कुड़ियार तो सचियार वाल सफर करना, इस साड़ी जिंदगी का प्रयोजन है, मनोरथ है। हुण पातशाह कहते हैं कि जीवन सचियारा ताहियों होवेगा जदों ये जीवन घड़िया जाएगा, तराशिया जाएगा। घड़िया होया जीवन ही सचियारा हुंदा है, सवारिया होया जीवन ही असल विच वो सचियारा जीवन हुंदा है। ते पातशाह बाणी अंदर सचियारे आत्मिक जीवन की घाड़त बारे सानू बहुत सोहना उपदेश देंदे ने। जपजी साहब की 38 नंबर पौड़ी, जिसके अंदर जीवन की घाड़त का गुरु साहब जी ने जिक्र किया है कि भाई ये जो जीवन मिलिया है ना, इसनों घड़ लईए, सवार लईए। हुण किसनों आधार बना के जीवन घड़ना है, किस संचे अंदर इस जीवन नूं ढालना है, किवें घड़ना है अते किसनों घड़ना है, ये दो सवाल साडे सन्मुख ने। घड़ना किसनों है? ते गुरु नानक साहब जी आखदे ने तिथ है घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। सुरत नूं घड़ना है, मत नूं घड़ना है, इस मन नूं सवारना है ताकि मन ज्ञानवान हो सके। हुण घड़न वास्ते किस चीज की लोड़ है? पातशाह कहंदे ने घड़न वास्ते रब्बी गुणा की लोड़ है। रब्बी गुणा नूं आधार बना के अपनी इस आत्मिक जीवन नूं घड़िए, मत नूं घड़िए, बुद्ध नूं घड़िए। ते वो घड़न का तरीका गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने जप बाणी की 38 नंबर पौड़ी के अंदर बख्शिश किया है। वैसे असी सिख होने के नाते ये रोजाना बाणी पढ़ने हाँ, अमृत वेले की बाणी है जपजी साहब। पर जदों इस पौड़ी नूं विचारांगे, इसके भाव नूं समझांगे, इस पावन पौड़ी के अंदरों बड़ा निर्मोलक ते बड़ा कीमती उपदेश निकलेगा। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने इस जीवन नूं घड़न वास्ते, इस जीवन नूं सवारन वास्ते एक सुनियार की दुकान का प्रतीक वरत्या है, उदाहरण दी है, ताकि जीवन किस तरह घड़ना है इस गल की सानू सौखे तरीके नाल समझ पै सके। जिवें सुनियार अपनी दुकान अंदर बैठ के सोने के गहरियां नूं पहला उन्हां अंदरों खोट कढ़दा है, फिर उन्हां गहरियां नूं तराशदा है, उन्हां गहरियां की कढ़ाई करदा है, फिर उन्हां गहरियां का मुल पैंदा है। वो गहने प्रवानीक हो जाते हैं, प्रवान हो जाते हैं। हुण इसी तरह गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि भाई ये जिंदगी भी सोने वांग बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती जिंदगी है, बड़ा निर्मोलक जीवन है। पर इसनूं सवारे तो बिना, इसनूं घड़े तो बिना इसका मुल नहीं, ये प्रवान नहीं होवेगा। जे साडे अंदर खोट है ते बादशाह कहते हैं असी मालक के दर ते प्रवान नहीं हो सकते। पर इस खोट नूं कढ़दा है गुरु। साडे आत्मिक जीवन नूं सचियारा बनाउंदा है गुरु। पर गुरु एक जुगत दिंदा है, गुरु एक तरीका सानूं बख्शिश करदा है।
जिस तरह पातशाह आखदे ने बाणी अंदर, आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार। खरे खजाने पाइए, खोटे सटिए बाहर बार। पर जेड़े खड़े ने, प्योर ने, शुद्ध ने, वो प्रवान हो जाते हैं, वो खजाने में पै जाते हैं। पर जेड़े खोटे ने वो बाहर सुटे जाते हैं। पर बादशाह कहते ने भाई, जो गुरु है ना सतगुरु खोटियों खरे करे। शब्द सवारन हार सतगुरु जी सानू खोटे जीवां नू खरे बनाउंदे ने। उस शब्द दे नाल साडे जीवन दी घाड़त नू कढ़ दिंदे ने, साडे अंदरों खोट कढ़ दिंदे ने। पर जे असीं तैयार हां, जे अपना असी जीवन घड़ना चाहते हाँ, जे असी अपना जीवन सवारना चाहते हाँ, तो बड़ा प्यारा मार्गदर्शन गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी के अंदर कर देते। गुरमुख बाणी अघड़ कढ़ावे, गुरु के सन्मुख होके पातशाह कहते हैं इस मन नू घड़ना है, इस जीवन नू सवारना है, सोहना बनाना है, ताकि इस जीवन का मुल पै सके। असी जो आए हाँ संसार विच, जो प्रयोजन लैके आए हाँ, मकसद लैके आए हाँ, उहदे अंदर सफल हो सकीए, उस मकसद अंदर सानू कामयाबी मिल सके, ताकि जिथे अपने आप को सवार के आत्मिक आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अपना जीवन खूबसूरत बनता है। तो जो असी सारे अपने जीवन को सवारांगे, सोहना बनावांगे, तो उदों ये रब का जो घर है ये भी सोहना बन जाएगा। ये जब सच्चे की है कोठड़ी, जो सच्चे रब का ये सारा संसार घर है ना, ये बड़ा सोहना बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जो हरेक मनुख अपने जीवन को घड़ेगा, सवारेगा। हुण पातशाह जी ने सुनियार की दुकान की सतगुरां ने उदाहरण दी है, एक संकेत वरत्या है। इसी तरह गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी अंदर वख-वख उदाहरणा दे के सानू समझाउंदे ने, पर मकसद इहो ही है कि मनुख का किरदार घड़िया जाए, मनुख की करनी उच्ची हो सके, मनुख का आचार सोहना बन सके। मुख मकसद इहो है। पर उदाहरणा गुरु साहब सच्चे पातशाह बाणी के अंदर वख-वख दे रहे हैं। जिस तरह आप बाणी पढ़ो तो पातशाह किरसानी की उदाहरण देंगे, जो किरसान साधन वरत रहा है, बीज, सुहागा, पानी, फसल पैदा करने वास्ते। गुरु पातशाह जिथे किरसान का जिक्र कर रहे ने, जो किरसान साधन वरत रहा है उसका भी जिक्र करते पे ने, पर वो संकेत वरत के, वो उदाहरणा वरत के पातशाह गल साडे उच्चे जीवन की कर रहे हैं कि भाई अपने किरदार उच्चा किस तरह बनाना है, अपने अंदरों खोट नूं किस तरह बाहर कढ़ना है, अपनी आत्मिक जीवन को सचियारा ते निर्मल किस तरह बनाना है। क्योंकि मनुख की जिंदगी का यह सब तो अहम मकसद है। जिस तरह सानू खोट परवाह नहीं है, सानू ना अधूरी चीज परवान है, ना मैली चीज परवान है, ना खोटी चीज परवान है। जिहड़ी चीज अंदरों कुछ होर होवे, बाहरों कुछ होर होवे। असी बाजार विच 50 दे कोई फल ही लैने होण, 50 रुपइयां दी सब्जी ही लैनी होवे, पर उसनूं भी असी चंगी तरह देखने हाँ। पर जे अचानक घर आए फल लैके, वो बाहरों तो बड़ा सोहना सेब लग रहा सी, पर जदों उसनूं चीरिया अंदरों खराब निकलिया। ते सानू
उस वेचण वाले ते गिला आउंदा है, पछतावा हुंदा है सानूं कि साढ़े ਜਿਹੜੇ 50 रुपये लगे ਸਾਨੂੰ व्यर्थ चले गए। क्यों? क्योंकि ये सेब बाहरों देखने ਨੂੰ बड़ा सोहना लग रहा सी, पर अंदरों खराब निकलिया। ਜਿਹੜਾ बाहरों प्योर लग रहा सी, अंदरों खोटा निकलिया। और बादशाह कहते हैं भाई जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी कितनी निर्मोलक है, पर जे असीं बाहरों अपने आप को सवारण का यत्न कर रहे हैं, बाहरों सोहना बनाने का यत्न कर रहे हैं, पर किरदार नूं, आचरण नूं, विहार नूं, करनी नूं असीं सोहना बनाने का यत्न नहीं कर रहे, ते बादशाह कहते भाई फिर मालक के दर ते ये जीवन प्रवान नहीं होवेगा। जिस तरह सानूं अधूरी चीज, खोटी चीज, जिहड़ी चीज अंदरों कुछ होर होवे, बाहरों कुछ होर होवे, जिस सानू प्रवान नहीं, ते ये जीवन साडा मालक नूं किवें प्रवान हो जाएगा। ते ओही चीज प्रवान है जिहड़ी अंदरों ते बाहरों एक होवे, शुद्ध होवे, पूरी होवे, उहदे अंदर खोट ना होवे, अधूरी ना होवे, मैली ना होवे, वो चीज सानू प्रवान है। पर असी अपनी मैल, अंतर आत्मे की मैल नूं प्रवान करी बैठे हाँ। असी अपने अंदर की खोट नूं प्रवान करी बैठे हाँ। अपने अंदरले अधूरे जीवन नूं असी प्रवान करके बैठे हाँ, पर साडा अंदर की मैल वल ध्यान नहीं, अंदर दे खोटे मन वल साडा ध्यान नहीं, अधूरे आत्मिक जीवन वाल साडा ध्यान नहीं, साडा ध्यान है बाहर मुखी, बाहर दी चीज़ां वाल। पर बादशाह कहंदे भाई तेनों तेरे आत्मिक जीवन की समझ नहीं कि जो जीवन मिलिया है ना, इसनूं घड़ना है, इसनूं सवारना है। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने बड़ियां प्यारियां उदाहरणा दे के साडे इस जीवन की घाट घड़न का गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने यत्न किया है। सतगुरु जी समझाते ने जत पहारा धीरज सुनियार। हम उदाहरण दे रहे हैं सुनियार की, उहदी दुकान की। सुनियार जो साधन वरत रहा है सोने को घड़न वास्ते, सवारण वास्ते, उहदियां उदाहरणा दे रहे हैं। पहली गल आखदे ने जत पहारा। पहारा का अर्थ है दुकान, जत का अर्थ है कि अपने मन नूं, अपनियां इंद्रियां नूं विकारां वालों संकोच के रखना। इत्थों जीवन की घाड़त घड़न की आरंभता होंदी है। पहली गल कि साड़ियां जो 5 इंद्रियां ने, ज्ञान इंद्रियां, इन्हां संजम विच रखना, कंट्रोल विच रखना। ये रब दीयां बड़ियां कीमती दातां ने, पर इन्हां दातां नूं वरतना है गुरु की मत राही। जिस तरह 5 ज्ञान इंद्रियां ने, अखां, कन, इसी तरह नासका, रसना, चमड़ी, ये 5 इंद्रियां ने, ये रब्बी दाता ने। इन्हां 5 इंद्रियां राही सानू ज्ञान मिलता है। संसार दे नाल साडी सांझ बनदी है, अखां नाल, कन्नां नाल, नासका नाल, रसना नाल, चमड़ी नाल। ये बड़े कीमती साधन ने। अखां नाल असीं देख सकने हां, कन्नां नाल असीं सुन सकने हां, रसना नाल असीं बोल सकने हां, जिथे उत्थे रसना दे नाल रस नूं असीं चख सकने हां, नासका दे नाल असीं खुशबू अते जिहड़ी दुर्गंधी है इन्हां दा निर्णय कर सकने हां। इसी तरह जो स्किन है, चमड़ी है, इहदे नाल असीं स्पर्श करके दस सकने हां कि चीज़ गर्म है, ठंडी है, जां होर बहुत कुछ
स्पर्श करके असी देख सकते हैं, दस सकते हैं। हुण रब्बी दाता ने इन्हां दी वरतों करनी है सही गुरु की मत लैके, पर जे इन्हां इंद्रियां की वरतों असी सही नहीं कर रहे, जिन्हां वास्ते ये दातां मिलियां सन, ये सर्वनो मेरियो साचे सुनने नूं पठाए, ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, ए रसना तू अन रस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। ये जो दाता मिलियां सन बड़ियां कीमती दाता ने, पर इन्हां नूं गुरु की मात्रा ही वरतना सी। किवें वरतना सी? हुण अखां दे नाल ये नहीं कि देखना बंद कर देना, नहीं, अखां देखण वास्ते मिलियां ने, कान सुन वास्ते मिले ने, रसना बोलण वास्ते मिली है, पर बादशाह कहंदे ने इन्हां दी वरतों करनी सी गुरु मत राही। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे, देखना बंद नहीं सी करना, पर देख के जे बराबर दी है वो भैन नजर आवे, जे वड्डी है वो मां नजर आवे, जे छोटी है वो बच्ची नजर आवे। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे, पर तेरे रूप ना पेखे नेत्र। इथों किरदार दे घाड़त दी आरंभता हो रही है। किवें अपने जीवन नूं सोहना खूबसूरत बनाउणा है, किवें जिंदगी दी घाट घड़नी है। ते बादशाह कहंदे ने भाई पहला नंबर ते जत कायम होवे, एका नारी जती होए, पर नारी धी भैन वखाड़े। बादशाह कहंदे ने इस सिद्धांत ते पैरा देना है। हुण जत दी दुकान होवे, अपनी इंद्रियां नूं वस विच करना, मन नूं कंट्रोल विच रखना, पर उदों होएगा जदों मन कोल चंगी समझ होवेगी, मन कोल चंगा ज्ञान होवेगा, मन कोल चंगी गुरु की मत होवेगी, पर उदों ही ये इंद्रियां संजम विच होणगियां, वस विच होणगियां। ते बादशाह कहंदे ने जत पहारा, कि पहारा का अर्थ है दुकान, जत की दुकान होवे, भाव किरदार उच्चा होवे, आचरण उच्चा होवे, ते फिर अगे गल तां बनेगी। ते सतगुरु आखदे ने धीरज सुनियार। हुण उस दुकान दे अंदर उसका मालिक भी हुंदा है, जिसनूं आपां सुनियार कहने हां, सोने दे गहने घड़न वाला। हुण सुनियार का जिहड़ा काम है ना बड़ा बरीक है, बड़ा धीरज वाला है, क्योंकि सोने के गहने बड़े छोटे हुंदे ने, तो ना गहणियां नूं जदों घड़िया जांदा है जां उन्हां गहणियां नूं जदों शिंगारिया जांदा है, तो बड़े संजम की लोड़ हुंदी है, बड़े धीरज की लोड़ हुंदी है। वो कोई मोटा मोटा काम नहीं हुंदा, बड़ा बरीक हुंदा है। गहणियां नूं शिंगारना, गहणियां दी कढ़ाई करनी, हुण इहदे वास्ते धीरज चाहिदा है। हुण पातशाह कहंदे ने कि दूसरा गुण भाई अंदर धीरज होवे, अंदर इन्ना धीरज होवे कि अंदर भटकना ना होवे। ये नहीं कि मिनट के अंदर असीं अग बबोले हो जाइए, मिनट के अंदर हंकारी हो जाइए, मिनट के अंदर ही तड़फ पाइए, क्रोध विच आ जाइए। नहीं, धीरज होवे, टिका होवे। जदों धीरज दे नाल असीं अपने आत्मिक जीवन नूं घड़ांगे, फिर इस घाड़त दे अंदर सानूं कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जे सुनियार दे अंदर धीरज ही ना होवे तो किवें गहने घड़ सकेगा, किवें वो गहणियां नूं सोहना बना सकेगा। ते पातशाह कहंदे ने भाई जीवन की घाड़त लई पहला गुण उच्चा किरदार,
दूसरा गुण अंदर धीरज। हुण तीसरा गुण पातशाह आखदे ने अहरन मत। अहरन का अर्थ है लोहे का छोटा टुकड़ा जिस दे अंदर सुनियार उत्ते सोना रख के उसनूं तराशदा है, घड़दा है, जिस पासे नूं चाहे वो मोड़दा है। हुण पातशाह कहते हैं कि जिहड़ी साडी मत है ना, ये ऐरन होवे ते इस ऐरन मत दे उत्ते वजे की वेद हथियार। वेद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का हथौड़ा साडी मत ते वजे। इसनूं आखदे ने किथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। धीरज दे नाल पातशाह कहते हैं कि ज्ञान का हथौड़ा जो अपनी मत ते असीं मारांगे, गुरु ज्ञान का हथौड़ा, इस मत दे सारे जिहड़े चिब ने ना वो निकल जाणगे। इस मत दे अंदरों सारी खोट वो निकल जाएगी। इस मत नूं फिर जिस पासे असीं मोड़ांगे उस पासे मुड़ जाएगी, क्योंकि जदों मत उत्ते ज्ञान का हथौड़ा वजेगा। पर कभी ऐसा नहीं होया कि हथौड़े ते ऐरन वजे नहीं, हमेशा ऐरन ते हथौड़ा वजदा है। पातशाह कहते इत्थे उल्ट हो रहा है। असीं अपनी मत बाणी ते थोपने हां, असीं अपनी मत मुताबक गुरु नूं चलाउणा चाहुंदे हां कि मैं गुरु नूं मत दिया, मैं गुरु नूं सलाह दिया, पर कदी ये अरदास नहीं कीती। हजे अपनी मत ही गुरु नूं आके सौंपने हैं ना अरदास राही। पर पातशाह कहते हैं कदी ये भी अरदास करिए कि पातशाह तुहाडे मुताबक मैं चला, तुहाडी रजा विच चला, तुहाडे हुक्म विच तुरा, तुहाडी मत मेरी जिंदगी अंदर आए। ये मेरी अरदास है तुहाडे चरनां विच, ये मेरी बेनती है तुहाडे चरनां विच कि सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। ते पातशाह कहते हैं भाई जिंदगी की घाड़त वास्ते, जीवन नूं घड़न वास्ते अपनी मत नूं ऐरन बनाइए, गुरु ज्ञान नूं हथौड़ा बनाइए ते नीति हथौड़ा साडी मत ते वजे, ताकि ये मत सोहनी बनी रहे। ते पातशाह कहते ने ऐरन मत वेद हथियार, भौ खला अगन तप ताओ। भौ खला, खला का अर्थ धोखनी, जिस दे नाल सुनियार अग नूं प्रचंड करता है। हुण पातशाह कहते ने कि रबी भै विच चलना, रब जी नूं अंग संग समझ के चलना, रब जी दे हुक्म विच चलना, निर्मल भाव विच चलना, ये धोख नहीं होवे कि रब जी का अंदर निर्मल भाव होवे। असी दुनिया नूं देख के चलने हाँ कि दुनिया की कहेगी, पर विरले ने गुरमुख जो रब नूं हाजर नाज़र जान के चलते हैं। भाई दुनिया जो मर्जी कहे, पर गुरु की आखेगा, रब की कहेगा। मानो कि इंसान दुनिया की परवाह करता है, पर जिहड़ा गुरमुख है वो गुरु की परवाह करता है, रब की परवाह करता है। निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। वो सब पासे रब नूं तकदा है, रब दे भै विच चलदा है। जे दुनिया नहीं भी देख रही, वो रब देख रहा है। जे मैं गलत करांगा तो सजा मेरे मन नूं मिलेगी, दुखी होएगा मन। ते पातशाह कहते ने भाओ खाला अगन तप ताओ। हुण सुनियार की दुकान विच अग भी है, उठाली विच पा के उस सोने नूं गालदा है, खोट कढ़दा है। हुण पातशाह कहते ने ऐसी मशक्कत होवे साडी जिंदगी अंदर, उदम होवे,
दृढ़ता ऐसी होवे, ऐसी जिंदगी अंदर मेहनत की अग बालीए ताकि साडे अंदर की खोट सड़ जाए। अपने जीवन के अंदरों अवगुणा कढ़न वास्ते मेहनत करिए, ये मशक्कत करिए। जिस तरह सवेरे उठ के घर में मेहनत करके असीं घर नूं साफ करने, झाड़ू लाया जाता है, पोचा लाया जाता है, हुण उहदे वास्ते मेहनत तो करनी पैंदी है, समा कढ़ना पैंदा है, ते रोजाना लाउणा पैंदा है, झाड़ू भी पोचा भी। पातशाह कहंदे ने इन्ना कुल जतन असी अपनी आत्मिक घर वास्ते भी करिए, जिथे इट्टां दे घर वास्ते असीं करने हाँ, पर उत्थे हिरदे रूपी घर वास्ते भी इन्ना को यतन करिए कि अंदर नूं भी साफ करन दा यतन करिए, अंदर भी गुरु शब्द का पोचा लाइए ताकि अंदरले घर विचों भी गंद साफ हो सके, ये अंदर का घर भी सोहना बन सके। ते बादशाह कहंदे ने जे अंदर का घर सोहना होएगा भाई, बाहर का घर तां ही सोहना शोभेगा, बाहर के घर विच भी तां ही सुख होवेगा जे तू अंदर के घर नूं पहला साफ कीता है, सोहना बनाया है। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, तू बाहर भी ताही निर्मल होवेगा, जियो निर्मल बाहरों निर्मल। पहला अंदर की गल की है, जिवें बेशक घर की गल छड्ड भी दईए, अपने शरीर की भी गल करिए। सवेरे उठ के इशनान करना ये साडा नित दा कर्म है, बड़ी चंगी गल है। शरीर को तंदुरुस्त रखने वास्ते, दुखा रोगा तो बचाने वास्ते स्नान करना, आलस तो रहत होना। ते बादशाह कहते हैं इसी तरह मन नूं भी इशनान कराने का यतन करिए, मन नूं भी साफ करने का यतन करिए। इसनूं कहते हैं अगन तप ताओ, पर इहदे वास्ते बड़ी मेहनत की मशक्कत की लोड़ हुंदी है कि हिरदे रूपी घर नूं साफ करने वास्ते। ते अगे आखदे ने भांडा भाओ, सुनियार की दुकान विच भांडा भी है जिस भांडे अंदरों सोने नूं गालदा है। हुण पातशाह कहंदे ने प्रेम दा भांडा होवे, भाव कि जीवन की घाट घड़न लई प्रेम भी होवे। ते पातशाह कहंदे ने प्रेम रूपी भांडे विच पाउणा की है, अमृत तित ढाल। इस प्रेम के भांडे अंदर नाम रूपी अमृत नूं पाउणा है। ते पातशाह कहंदे ने घड़ीए शब्द सच्ची टकसाल। हुण शब्द का अर्थ इत्थे विद्वानां ने कीता है आचरण, किरदार। घड़ीए शब्द आचरण घड़िया जाता है, किरदार घड़िया जाता है कदों? सच्ची टकसाल। टकसाल का अर्थ जिथे सिक्के घड़े जाते हैं। ते इस पौड़ी अंदर बादशाह जी ने टकसाल का जिक्र किया है। केड़ी टकसाल? जत पहारा धीरज सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तप ताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। ये टकसाल है, जिस टकसाल के अंदर असी अपने जीवन नूं घड़ना है, सवारना है। ते पातशाह कहंदे ने घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। इस सच्ची टकसाल अंदर साडे सचियारे जीवन की घाट घड़ी जाएगी। ते पातशाह कहंदे ने जिनको नदर कर्म तिनकार, ओही इस काम वाले पासे लगदे ने, ओही अपने जीवन नूं घड़न ते सवारण का यतन करते हैं, जिन्हां ते प्रभु की बख्शिश हो जाती है, किरपा हो जाती है। भाव कि जिन्हां दे अंदर चाह पैदा हो जाता है, एक लगन पैदा हो जाती है। कई बार समझ होती है सानू, पर साडे अंदर लगन नहीं होती, वो हिम्मत नहीं होती, उस पासे वाल साडा ध्यान नहीं होंदा। समझ होती है
पर जिथे समझ है उत्थे नाल लगन भी जो पैदा हो जाती है। इसनों कहते हैं रब जी की बख्शिश हो गई है। समझते है सी पर पहला इन्नी लगन नहीं सी हैगी, इन्ना चाह नहीं सी। हुण की है कि समझते है पर लगन अंदर पैदा हो गई, चाह अंदर पैदा हो गया। लगन पैदा हो जानी, चाह पैदा हो जाना, ये रब की बख्शिश है। ते पातशाह कहते ने नानक नदरी नदर निहाल। हे नानक, वो फिर नदरी नदर निहाल, निहाल का अर्थ आनंद, खेड़ा, चढ़ती कला, आत्मिक खिड़ाओ, आत्मिक सुख। वो मनुख, वो गुरमुख जन सदा ही फिर आत्मिक आनंद, सुख, खेड़े की प्राप्ति कर लेंदे ने, जिहड़े सच्ची शब्द की टकसाल विच अपने किरदार नूं कढ़ लैंदे ने, किरदार नूं सवार लैंदे ने। सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारनहार। सतगुरु जी सानू खोटिया नूं शब्द दे नाल सवार के सोहना बना दिंदे ने। ते बादशाह कहंदे ने भाई फिर जिहड़े घड़े जाते ने ना, जिहड़े प्रवान हो जाते ने, जिहड़े सचियारे हो जाते ने, वो फिर इस लोक ते परलोक विच प्रवान हो जाते हैं। वो लोक विच भी प्रवान होणगे, वो परलोक विच भी प्रवान हो जाणगे। ते जिहड़े घड़े नहीं गए, जिवें हरेक घड़ी चीज सानू सोहनी लगदी है, खूबसूरत लगदी है, घड़ी हुई चीज का ही मुल पैंदा है। ते बादशाह कहंदे इसे तरह इस जीवन नूं शब्द की टकसाल विच घड़ना है, ताकि इस जीवन का मुल पै सके, ये जीवन खूबसूरत बन सके, ये जीवन गुरु दर के मालिक के चरणों में प्रवान हो सके, ताकि हो सकन ये लोग सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्राप्ति मेले। अदब सत्कार न आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की